Very good morning to all. सभी को गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार सभी जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। बहुत उत्तम। ये जोश है देशवासियों का, जो इस देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ये जज्बा है हमारे जवानों का, जो हर परिस्थिति में देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के इस उत्साह और जोश को भी सलाम करता हूं कि बहुत ही विपरीत परिस्थिति है, शीतलहर चल रही है, तापमान 5 से 6 डिग्री है। उसके बीच आप सभी आज विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हैं। निस्संदेह आप भी देश के उन जवानों के जोश को, उत्साह को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी बधाई उन शिक्षक साथियों को, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत ही उत्तम दर्जे के कार्यक्रम यहां से प्रस्तुत किए। देख के लग रहा था कि बच्चे बेहद प्रतिभाशाली हैं। श्री धर्मेंद्र जांगिड़ जी के नेतृत्व में इन बच्चों को कार्यक्रम देने के लिए तैयार करवाया गया। जांगिड़ सर भी बधाई के पात्र हैं। बच्चों का जो जोश था वो बहुत ही श्रेष्ठ था। देख के लग रहा था कि हाँ, हमारा देश सुरक्षित है। प्यारे विद्यार्थियों, देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहा है, वो है विकसित भारत वर्ष 2047। सारे कार्यक्रम पूरे देश में इसी संकल्पना के इर्द गिर्द हो रहे हैं। बच्चों सभी शांति से बैठे अपनी अपनी जगह। ये दिन है उन रणबांकुरों को, उन शहीदों को याद करने का, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता किए बिना केवल और केवल भारत मां की चिंता की और अपने आप को देश की आजादी की लड़ाई की आहुति में स्वाहा कर दिया। कोई भी देश ऐसे ही आगे नहीं बढ़ता। देश आजाद हो गया वर्ष 1947 में। उसके बाद देश को आगे बढ़ाने का जिम्मा किनके ऊपर था? जो पीढ़ी इस देश में उपस्थित थी, पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक, जितने भी देश के प्रधानमंत्री हुए, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हुए, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए, उन सब ने निस्संदेह इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो रफ्तार पकड़ी है विकास की गाड़ी ने, वो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। देश आह्वान करता है आप सभी का, जो आने वाले वर्षों में इस देश को विकसित बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। तो आप सभी बड़े होकर के, सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ी क्लास 11वीं है, 10वीं है, 9वीं है और सबसे छोटी क्लास बाल बालिका है। देश को विकसित बनाने में सबसे पहले जिनको मौका मिलेगा वो हमारे सबसे वरिष्ठ विद्यार्थी हैं, जो कि 11वीं क्लास में आज पढ़ रहे हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को अपनाइए
और कोशिश करिए कि देश को विकसित बनाने में आपका क्या योगदान हो सकता है। आप अगर देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो निस्संदेह इस विद्यालय की दूसरी पीढ़ी, समाज की अगली पीढ़ी आप सभी लोगों से प्रेरणा लेगी और वो भी देश को आगे बढ़ाने में और विकसित बनाने में अपना योगदान देगी। आप सभी से मैं आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, आप सभी दृढ़ संकल्प लें कि आप कम से कम इतना जरूर एक संकल्प आपके पास होना चाहिए कि आने वाले 2047 तक क्या मेरा परिवार उस लेवल तक पहुंच सकता है जिसका देश की अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा योगदान हो। क्या हम देश को राजस्व देने वाले लोग पैदा कर सकते हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आगे कॉलेज में जाएंगे, आपको बहुत अच्छे शिक्षक यहाँ मिले हुए हैं, आगे चल के भी आपको उच्च कोटि के प्रोफेसर मिलेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। तो आप लोग ये संकल्प लेकर के जाएं कि आने वाले समय में आप ही इस देश को लीड करेंगे, शीर्ष नेतृत्व प्रदान करेंगे, क्योंकि जो करना है वो आपको करना है, इस पीढ़ी को करना है। हमारे जो नेतागण हैं उनका काम नीतियां बनाना है, नीतियों को धरातल पर लाने का और उनको ग्राउंड लेवल पर लागू करने का जो काम होगा वो उन लोगों के ऊपर होगा जो उस मुख्य धारा में होंगे जो इन नीतियों को लागू करेंगे अलग अलग क्षमता में। कोई शिक्षक के रूप में, कोई किसी जज के रूप में, कोई प्रोफेसर के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई किसी अभियंता इंजीनियर के रूप में, कोई आईएएस के रूप में, कोई आईपीएस के रूप में, कोई आरएएस के रूप में। मतलब आपकी जो प्रशासनिक क्षमता आगे आप अर्जित करोगे वो तय करेगी कि आपका देश विकसित कैसे हो पाएगा, कैसे बन पाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो पीढ़ी है उसके अंदर वो क्षमता है जो आगे चल करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर सकती है। तो आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग इस सपने को हमेशा अपने आंखों में रखें और लगातार प्रयास करें कि आपका देश कैसे आगे बढ़ सकता है। छोटे छोटे योगदान आप लोग कर सकते हैं, आपकी जो क्षमता है उसमें। अभी आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। बड़े संघर्ष के बाद आपको आजादी मिली, उसके बाद हमारा देश संविधान को अंगीकृत किया 26 जनवरी 1950 को। उस संविधान में सभी के लिए, देश के जो भी नागरिक हैं उनके लिए कर्तव्य दिए गए हैं, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स। तो कर्तव्य पहले, ड्यूटीज आपकी पहले बनती है, आपको क्या करना चाहिए देश के लिए। उसके बाद में किसकी बात होती है, राइट की बात होती है। ये चीज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके विद्यालय में, समाज में, आप किस भी जगह पर रहेंगे, आप सीधे सीधे राइट की डिमांड नहीं कर सकते, अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। आपको पहले अपनी ड्यूटीज को ठीक से फॉलो करना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। तो आप सभी लोग प्रण लें कि संविधान में जो भी आपके लिए लिखा गया है मूल कर्तव्यों के रूप में, जिससे आपको अनुपालना करनी है और देश को आगे बढ़ाना है, अगर आप कर्तव्यों को ठीक से अनुपालना सुनिश्चित कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो संविधान में गारंटी दी गई है अधिकारों की, वो आप सभी को सही अर्थों में मिल पाएगी। बाकी स्थितियों में देश का सर्वोच्च न्यायालय है जहां पर इनकी समीक्षा की जा सकती है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से अपील करूंगा वापस से कि आप लोग एक सपना जरूर देखें, कम से कम अगले 10 साल में आप किस पोजीशन में हो सकते हैं। जो बच्चे छोटे हैं वो अगले 20 साल के बाद की सोचें, पहली दूसरी प्राइमरी क्लास के बच्चे, क्योंकि अभी बहुत छोटे हैं, लेस देन 10 ईयर एज। तो इनको मौका मिलेगा देश को लीड करने का जब इनकी उम्र 25 और 30 के बीच में होगी। तो इनको तो एक लंबा फासला तय करना है, लेकिन जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अभी मौका है कि वो एक सपना पालें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, निस्संदेह वो बहुत बड़ा योगदान होगा देश के लिए, समाज के लिए। तो आप सभी एक संकल्प, कम से कम एक संकल्प अपने लिए बनाइए। अगर लगभग 140 करोड़ देशवासी हैं हम लोग,
उनमें से हमारे पास लगभग 70 करोड़ का यूथ है, 50% युवा है हमारे देश में, और सारी दुनिया को इस चीज को लेकर के हमसे बड़ी जेलसी फील रहता है कि भाई हिंदुस्तान के पास में वर्किंग फोर्स बहुत ही ज्यादा है। तो हमारे जो उपयोगी दिमाग के बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी योग्यताएं यहाँ अर्जित करते हैं और उसके बाद विदेशों में जाकर के वो जर्मनी में सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका में सपोर्ट कर रहे हैं, रूस में सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लैंड में सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रांस में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, सब जगह। इंडिया का जो प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है वो बाहर चला जा रहा है। तो संकल्प लें कि हम अपने देश के लिए ही करेंगे, हमें जो भी उपलब्धि हासिल करनी है वो अपने लिए करनी है, अपने देश के लिए करनी है। इस संकल्प के साथ अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए आप लोग पूरी क्षमता के साथ प्रयास करेंगे तो निस्संदेह जो सपना है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप सबके संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से उस चीज को हम लोग अचीव कर सकते हैं और देश को निस्संदेह एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो आप सभी को एक बार पुनः बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए भी कि आप लोग अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुए और भारत माता के लिए, इस देश भारत भूमि के लिए आपका योगदान भी अतुलनीय हो। इसी कामना के साथ एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की युवा पीढ़ी और विद्यार्थी वर्ग निश्चित ही देश को 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करेगा, यह हम सबकी इच्छा है। और हम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा हो, कोई भी ऐसा पहलू क्षेत्र नहीं है जहां पर हमारी रफ्तार पहले से बड़ी ना हो। पूरा विश्व समुदाय हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है। हमारी उन पूरे विश्व समुदाय की हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं, निश्चित ही इन अपेक्षाओं को आप सभी के बिना पूरा नहीं किया जा सकता और हम लोग इस पर कार्य कर भी रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं बोलूँगा कैसा देश बनाओगे, आप बोलेंगे विकसित भारत बनाएंगे। मैं बोलूँगा कैसा देश बनाओगे, आपको बोलना है विकसित भारत बनाएंगे, पूरे जोश के साथ। कैसा देश बनाओगे, कैसा देश बनाओगे, कैसा देश बनाओगे। यही जज्बा आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद तक ये आपकी रगों में दौड़ता रहे कि हमें देश को कहाँ ले जाना है, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें इसको कहाँ ले जाकर खड़ा करना है। यह जज्बा आपके अंदर विद्यमान रहे और उसी तरीके से आप लोग इस देश के विकास में अपना योगदान दें।